हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ बेसिकली मोशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और ये मोशन का हमारा थर्ड लेक्चर है। गाइस, अभी तक हमने आपको जो फर्स्ट टू लेक्चर थे हमने बेसिक जो मोशन के जो छोटे छोटे जो टर्म्स हैं लाइक स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, इन पे थोड़ा सा फोकस किया था और कुछ क्वेश्चन मतलब हमने प्रैक्टिस की थी। जो भी क्वेश्चन थे बेसिकली आपको फिजिक्स गैलेक्सी की जो बुक है आशीष अरोड़ा से सर के द्वारा लिखी हुई, हमने उसको बेसिकली हम फॉलो कर रहे हैं बिकॉज वो बुक मुझे काफी अच्छी लगती है और काफी बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। ओके, चलो एक आज हम कुछ और क्वेश्चन उसी बुक से कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो मैं पहले डिक्टेट कर लेता हूं, जिनके पास वो बुक नहीं है वो क्वेश्चन को नोट कर ले और जिनके पास है तो उनको नोट करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन बुक खोल करके क्वेश्चन को देखें। ओके, और हमारा जो एक्सप्लेन करने का जो एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा वो काफी मतलब ज्यादा डिटेल में हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर बुक को देखोगे उसके बाद फिर जो सॉल्व एग्जाम जो उसका एग्जाम्पल है उसी तरीके से नहीं है, काफी डिटेल में है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे हमने फोकस किया है। ओके, और ये फोकस करना जरूरी है बिकॉज हम जो है इन सब चीजों को पहली बार कर रहे हैं। ओके, लाइक आप पहली बार इन्हें डीप में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 1.5। ओके, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 1.5। क्वेश्चन क्या है, अ स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट अ पॉइंट पी। ओके, अ स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट एट पॉइंट पी। 1 hour later it turned back and after some time passes the raft at a distance 6 kilometers from the point P. Find the speed of the river if speed of river relative to water remain constant. ओके, देखो जो लोग लिख नहीं पाए हैं क्वेश्चन को एक बार आप बार बार रिपीट कर दीजिए। ओके, बार बार रिपीट कर लो, हो जाएगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लेता हूं। अ स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम, अ स्टीमर गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम अ राफ्ट at a point P. 1 hour later, it turned back and 1 hour later, it turned back and after some time passed the raft at a distance 6 kilometers from the point P. At a distance 6 kilometers from the point P. Find the speed of river. Find the speed of river if speed of river relative to water. If speed of river relative to water remain constant. Okay. तो आई होप गाइज आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख पाए तो एक बार वीडियो को रिपीट कर दीजिए। ओके, एक बार रिपीट कर दीजिए और आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। इसमें आई डोंट थिंक कोई डाउट कोई दिक्कत होगी आपको। ओके, चलो अब हम जरा क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या है कि इसमें जो टर्म है, 2-3 टर्म हमें जो समझने की जरूरत है। पहला चीज, एक टर्म है डाउन स्ट्रीम। ओके, एक टर्म है डाउन स्ट्रीम। इस चीज को एक समझना जरूरी है। राफ्ट, आई होप गाइज अगर देखो आप मैन वर्सेस वाइल्ड देखे होंगे ना तो उसमें बार बार टर्म यूज करता है राफ्ट। ओके, आप इमेजिन कर रहे होंगे राफ्ट बेसिकली क्या होता है। तो डाउन स्ट्रीम राफ्ट ये बेसिकली एक टर्म है। ओके, ये इसमें कुछ ज्यादा फिजिक्स है नहीं। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब। चलो देखो एक स्टीमर है तो मैं स्टीमर को ऐसे बोट जैसा बना देता हूं।
ओके, स्टीमर वह डाउन स्ट्रीम जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम देखो, रिवर में कुछ स्पीड होती है। रिवर का जो पानी वो मूव करता है, समझ लो, रिवर का जो पानी है वो क्या करता है, मूव करता है। तो मैं रिवर का पानी ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज ये रिवर का पानी हो गया। अब रिवर का पानी, अब इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, रिवर है तो पानी जो है मूव करेगा, देयर विल बी सम वेलोसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि इधर जो है वेलोसिटी जो है ना वो है आपका वी आर, रिवर की वेलोसिटी। ओके, जो आप किनारे पर खड़े होकर के देखेंगे। अब और जो स्टीमर है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आपका पानी की जो वेलोसिटी है, वाटर की, रिवर की जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में स्टीमर जो है वो जा रहा है। ओके, समझ रहे हो, वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड वेलोसिटी ऑफ स्टीमर इज इन सेम डायरेक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ डाउन स्ट्रीम। तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया भैया, ये हो गया हमारा बोट की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ स्टीमर, एस में लिख देता हूं, वी आर वी एस। ओके, ओवरकम अ राफ्ट एट ए पॉइंट पी। राफ्ट देखो, राफ्ट बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हो, कोई भी चीज है जो पानी में फ्लोट कर रहा है। ओके, और कुछ वेट सामान ले, दैट इज द राफ्ट। तो मैं राफ्ट को एक ऐसे दिखा देता हूं, एक रैंडम स्ट्रक्चर से। ओके, यह क्या हो गया, दिस इज द राफ्ट। यह क्या हो गया, यह हो गया राफ्ट। तो ओवरकम पास कर रहा है, ठीक ना, ओवरकम अ राफ्ट एट ए पॉइंट पी। तो लेट अस अज्यूम यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट है, यह पी हो गया। ओवरकम अ राफ्ट एट ए पॉइंट पी। ओके, राफ्ट आगे नहीं निकला, यहीं तक। तो पॉइंट पी पे जो ये स्टीमर है इस राफ्ट को पास कर रहा है। 1 आवर लेटर इट टर्न बैक। अब देखो, यह जो स्टीमर है यह आगे बढ़ता है। मान लो लेटर से जो कुछ यहां तक गया, यहां तक गया स्टीमर जो है, कुछ यहां तक गया, इस पॉइंट तक। ओके, अब इसके बाद फिर क्या करता है, यह रिटर्न होने लगता है। यहां से जाने के बाद स्टीमर, जो ये स्टीमर है वो रिटर्न होता है। तो यहां पर मैं यहां पर एक स्टीमर ऐसे बना देता हूं। ओके, देखो यहां तक वेलोसिटी डायरेक्शन में, फिर यहीं पर रिटर्न होता है, इधर आने लगता है। चलो ये एज्यूम करो कि रिटर्निंग में मतलब उसको कोई टाइम, उसको टर्न होने में कोई टाइम नहीं लगता। ओके, बहुत एडवांस स्टीमर है ये। तो यह क्या करता है भाई, यह रिटर्न होने लगता है। बात समझ रहे हो? एंड आफ्टर सम टाइम passes the raft at a distance 6 kilometer from the point P। तो यहां से आफ्टर सम टाइम, मान लो इस पॉइंट से 6 किलोमीटर, सो लेट अस अज्यूम यहां पे इस पॉइंट से 6 किलोमीटर, सो लेट अस अज्यूम यह पॉइंट पी क्यू हो गया, और यह जो लेंथ हो गया दिस इज द 6 किलोमीटर। इस पॉइंट पे वह राफ्ट को पास करता है, मतलब कुछ इस टाइप का सिचुएशन बन जाएगा हमारा। ओके, हमारा जो सिचुएशन, जो फोटो बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो गया राफ्ट हमारा। ओके, तो कुछ इस तरीके से मतलब पास करता है, दिस इज द पॉइंट क्यू। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वह क्या है भाई, वो है आपका 6 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, हमें स्पीड ऑफ क्या बताता है,
स्पीड ऑफ रिवर बताना है, स्पीड ऑफ रिवर। और क्या बोला है कि जो स्पीड ऑफ रिवर है रिलेटिव टू वाटर रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो रिवर की स्पीड है वाटर के रिलेटिव में कांस्टेंट है। चलो इसका क्या मतलब हम बाद में देखेंगे। ओके, मोटा मोटी ये समझ लो कि जो स्पीड ऑफ रिवर दैट इज द कांस्टेंट। ओके, स्पीड ऑफ रिवर क्या होगा इफ स्पीड ऑफ रिवर इज कांस्टेंट। फाइंड स्पीड ऑफ रिवर इफ स्पीड ऑफ रिवर इज कांस्टेंट। तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो इसमें एक और डाटा दिया है कि भाई यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लैप्स हुआ, इस जगह से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो है टाइम टेकन। टाइम टेकन ये रहा आपका 1 आवर। ओके, आई होप आप इस चीज से एग्री करोगे। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा इसको 1 आवर। और यहां से इस जगह से यहां तक आने में टाइम कितना लगा ये हमें पता नहीं है। तो चलो इसके यहां तक आने में टाइम कितना लगा चलो ले लेते हैं, ले ही लेते हैं, ठीक ना भाई। यहां तक टाइम लिया, यहां तक लेने में कितना लगा है हम जरा इसको लेते हैं। टाइम टेकन, लेट अस अज्यूम टाइम टेकन यहां से इस जगह से टाइम टेकन इज टी। अच्छा एक चीज बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो चीज की नॉलेज होनी चाहिए वो है वेक्टर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब तो पता होना चाहिए, डाउन स्ट्रीम का क्या मतलब है। उसके बाद ये राफ्ट, राफ्ट क्या है इस चीज से सुनकर घबराना नहीं है। राफ्ट बेसिकली कोई भी चीज है जो फ्लोट कर रहा हो, दैट इज द राफ्ट। और इसको सॉल्व करने के लिए, इस स्टेज पे सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए वेक्टर का। ओके, वेक्टर का नॉलेज। अच्छा एक चीज बताओ, यह जो है वेलोसिटी, जो रिवर की वेलोसिटी है, रिवर की जो वेलोसिटी है वो वी आर है, और जो स्टीमर की वेलोसिटी है वो वी एस है। ओके, वी एस कब है जब रिवर जो है वो फ्लो ना रहे, जब वाटर जो है वो स्टिल रहे। ओके, वाटर क्या रहे स्टिल। वेलोसिटी ऑफ स्टीमर इज वी एस इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। समझ रहे हो, एक चीज को ध्यान रखना, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। ओके, अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं यहां पर लेट अस अज्यूम ये बोर्ड का कोई पॉइंट है, यहां बोर्ड का क्या है कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट को या पानी से टच में है, तो इस पॉइंट को जो पानी है वह भी बहा कर ले जाएगा वी आर की स्पीड से। आई होप आप एग्री करोगे। और इसी पॉइंट को जो स्टीमर है वह भी लेकर जाएगा वो वी एस की स्पीड से। तो ये किस स्पीड से मूव करेगा, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट आप ये जो पॉइंट है यहां पे वो किस स्पीड से मूव करेगा। आई होप अगर आप मेरा वेक्टर का लेक्चर जो देखे होंगे ना गाइस, तो आप तुरंत बोलेंगे, फटाक से बोलेंगे कि ये जो स्पीड होगा इस पॉइंट का वो होगा वी एस प्लस वी आर। वो क्या होगा वी एस प्लस वी आर। ओके, आप इसको रियलाइज भी किए होंगे, आप देखे होंगे कि जिस डायरेक्शन में अगर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में आप कुछ चीज फेंकते हो तो तेजी से जाता है। ओके, उस डायरेक्शन में आपको जो स्विम, अगर आप स्विम करते हैं तो इस डायरेक्शन में आपको स्विम करना बहुत आसान रहेगा, बहुत आसानी से स्विम कर सकते हैं। सो दिस इज द वी एस प्लस वी आर। आई होप आपको ये चीज
इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अगर आपको डाउट है, वॉच माई लेक्चर ऑन वेक्टर। ओके, आप वेक्टर पे शुरू से लेकर अंत तक के लेक्चर देखिए, क्योंकि इस पे डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको इस पे डाउट है, दैट मीन्स आपको वेक्टर नहीं आता। ओके, चलो, तो यह क्या होगा भाई, दिस इज द वी एस प्लस वी आर। तो बोर्ड के हर एक पॉइंट की स्पीड होगी वी एस प्लस वी आर। ओके, तो इस डायरेक्शन में जो स्पीड होगी, नेट स्पीड ऑफ स्टीमर इज वी एस प्लस वी आर। आई होप आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ओके, जो स्पीड होगा स्टीमर का वो वी एस प्लस वी आर होगा। अच्छा, एक चीज देखो, अब यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर लग रहा है। ओके, वो क्या लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो यार यह जो लेंथ होगा वह क्या होगा, ये तो हम आसानी से बता सकते हैं, समझ रहे हो। यहां से ये वाला जो लेंथ है हम आसानी से बता सकते हैं, ये व्हाट विल बी दैट लेंथ। या मैं बोलूं यहां से लेकर के इस जगह तक का लेंथ क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली। सो डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, यह क्या होगा, दिस इज इक्वल टू वी एस प्लस। गाइस देखो, अगर आपको स्पीड का पता होगा, स्पीड को अगर आप एक्चुअल में जो फील किए होंगे तो आपको बहुत आसानी से कुछ चीज को समझ सकते हैं। ओके, मैं एक हिंट देता हूं, और मैं हिंट क्या देता हूं, जो स्पीड है, स्पीड वह क्या होता है, दैट इज बेसिकली डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ओके, तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये मैं कैसे लिख दिया, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इज इक्वल टू वी एस प्लस वी आर, आप इसको कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहां से लेकर के इस जगह से लेकर के ये वाला जो लेंथ है, दैट लेंथ इज बेसिकली वी एस प्लस वी आर। ओके, यह लेंथ क्या है, वी एस प्लस वी आर है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलो, दिस लेंथ इज बेसिकली वी एस बाई वी आर। अब एक काम करते हैं, अच्छा एक चीज देखो, हमने काफी हद तक चीजों को पकड़ लिया है। देखो यार, हमें पता है कि ये लेंथ जो है ना, ये जो लेंथ है यहां से, यह जो लेंथ है, दिस लेंथ इज बेसिकली 6 किलोमीटर। ओके, यह जो लेंथ है यह बेसिकली क्या है, 6 किलोमीटर है। तो हम अगर ये लेंथ, लेट अस अज्यूम दिस लेंथ इज बेसिकली एक्स, अगर समहाउ इसमें कुछ इक्वेशन बना दें, अगर मैं ये लिखूं वी एस प्लस वी आर इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, तो यार यहां से हमें कुछ मिल सकता है। ओके, वी कैन कैलकुलेट समथिंग, जो ये स्पीड वगैरह पूछ रहा है ना, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन में वी आर भी आ रहा है, स्पीड ऑफ रिवर आ रहा है। अगर एक्स को कुछ तरीके से मतलब हम रिप्लेस वगैरह करें तो वी कैन कैलकुलेट। ओके, चलो, अच्छा एक चीज देखो, ये हमें एक्स को थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ करना है, वी हैव टू डू समथिंग विथ एक्स। अच्छा एक चीज देखो, ये जो टाइम टेकन इज टी, टाइम टेकन इज टी,
यह जो टाइम टेकिंग जो टी है वो कहां से कहां तक है भाई, वो यहां से लेकर के यहां तक आने में लगा हुआ है। यहां से लेकर के यहां तक आने में केवल जो टाइम टेकन है वो लगा है टी। ओके, अच्छा एक चीज देखो, ये जो राफ्ट है, राफ्ट को 6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा। ओके, अगर मैं लिखूं टाइम टेकन बाय राफ्ट, टाइम टेकन बाय राफ्ट इन कवरिंग 6 किलोमीटर, यह क्या होगा भाई, यह होगा 1 प्लस टी। आई होप आप इसको खुद से खुद को समझाएंगे। ओके, यह टाइम टेकन क्या होगा भाई, 1 प्लस टी। टाइम टेकन बाय राफ्ट इन कवरिंग 6 किलोमीटर इज बेसिकली 1 प्लस टी। ओके, चलो तो देखो भाई, अगर मैं थोड़ा सा ये मैं बोलूं कि जो वी आर होगा, वी आर इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 प्लस टी, आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ओके, वी आर इज इक्वल टू 6 1 वी आर इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 1 प्लस टी, किलोमीटर आवर, टी टी किसमें भाई, आवर में। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट हियर, VR 1 plus T is equal to 6. So VR plus VT, VR plus VRT is equal to 6. इसका हम थोड़ा सा देखते हैं, यूज करेंगे। ओके, अच्छा एक चीज देखो, यह x क्या होगा, अगर मैं इस x की बात करूं, अगर मैं यहां पर इस x की बात करूं, इस x की, तो यह x क्या होगा भाई, यह डिस्टेंस है बेसिकली। ओके, सो अच्छा एक चीज बताओ, जब जब बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पॉइंट की स्पीड क्या होगी। अगर हमें वेक्टर के बारे में नॉलेज है तो आई कैन से कि स्टीमर की स्पीड जो है वो vs है, रिवर की स्पीड जो है वो vr है, तो इस पॉइंट की जो स्पीड होगी वो vs माइनस vr होगी। ओके, तो अगर मैं x की बात करूं, x इज इक्वल टू बेसिकली vs माइनस vr t, मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं इसको। ओके, सो गाइस ध्यान से देखो, व्हाट कैन आई राइट, vs प्लस vr इज इक्वल टू 6 प्लस vs माइनस vr। ओके, मैं इस चीज को बहुत ही आसानी से लिखा जा सकता है इसको। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, अब देखो ये इक्वेशन बन रहा है हमारा, एक हमारे पास ये इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हमारे पास ये है। ओके गाइज, आई कैन राइट इट एज, देखो अगर मैं 6 को यहां पर 6 को मैं लिख दूं vs प्लस vr इज इक्वल टू vr प्लस vrt प्लस vs t माइनस vrt। ओके, माइनस vrt। अब बस इसको मतलब 6 की जगह पर हमने इस चीज को लिख दिया, तो आप ध्यान से देखो, ये vrt कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये चीज कैंसिल हुआ, हमें मिलेगा क्या कि जो t है, t इज बेसिकली 1, t क्या है 1 आवर है। अगर मैं इस जगह पर t की वैल्यू 1 लिख दूं, अगर इस जगह पे मैं t की वैल्यू 1 लिख दूं, व्हाट आई गेट हियर, vr 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स vr इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ओके,
3 kilometer per hour. So guys, this is going to be the speed of river. Okay, with respect to speed of river with respect to water. Okay, अब जो भी बोलो, दिस इज बेसिकली स्पीड ऑफ रिवर हो गया. 3 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ रिवर. सो गाइस देखो, आपको करना कुछ नहीं है. बेसिकली आपको ये जो बेसिक इक्वेशन है इसको बनाना है. ये जो बेसिक इक्वेशन है इसको बनाना है, क्वेश्चन को समझना है, आपको थोड़ा सा कनेक्ट करना है कि भाई इसको इससे इक्वेट कैसे करेंगे, उसके लिए किस तरीके से इक्वेशन, समझ रहे हो. आपको ये जो दोनों डिस्टेंस, आपका यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इस केस में यहां से ये डिस्टेंस और यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे भाई, सेम होंगे. इसी को इक्वेट करना है और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके आप बाकी सारे इक्वेशन को निकाल सकते हैं. ओके, चलो. तो आई होप गाइस आपको ये जो हमारा मतलब एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का वो समझ में आया होगा. ओके, चलो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उससे पहले मैं बोर्ड को क्या करता हूं, क्लीन कर लेता हूं. ओके गाइज, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 1.6 को डिस्कस करेंगे. ओके, देखो ये जो चैनल है हमारा, जो फ्री ऑनलाइन कोचिंग है, हम बेसिकली इसमें सेल्फ स्टडी को मोटिवेट करते हैं. हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो सेल्फ स्टडी करें, प्रमोट करते हैं. सेल्फ स्टडी करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, पहले ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझें. थ्योरी को समझने के बाद आपके पास जो भी सॉल्व एग्जांपल के जो भी क्वेश्चन है उसको फॉलो करें. ओके, तो ये बेसिक फंडा होता है. उसके बाद एक्सरसाइज के प्रॉब्लम हम करें. तो हम सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं. ओके, हमने ये बुक पकड़ा, हमने थ्योरी को समझा. थ्योरी को समझने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं भाई, अब हम कर रहे हैं सॉल्व एग्जांपल, ताकि हमें कॉन्सेप्ट पे हमारी पकड़ बने. ओके, और एक बार कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनेगी, हम फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलो, तो गाइस देखो, मैं अब इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 1.6 आपसे डिस्कस करूंगा. हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं भाई, 1.6. देखो 1.6 जो 6 है वो क्या है, बेसिकली उसको मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं. जिनके पास बुक है वो बुक के क्वेश्चन को पढ़ें. ओके, देखो, 2 ships 1 and 2 move with a constant velocities 3 meter per second and 4 meter per second along two mutually perpendicular straight track toward the intersection point O. At the moment time t is equal to 0, the ship were located at distance 1 meter, 120 meter and 200 meter from the point O. How soon will the distance between the ships become the shortest and what is it equal to? चलो, तो जब क्वेश्चन को समझते हैं. देखो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन आप लिख लो, जिनके पास बुक नहीं हो क्वेश्चन लिखे. 2 ships 1 and 2 move. 2 ships 1 and 2 move with constant speed, slash velocity, moves with constant velocity 3 meter per second and 4 meter per second. 3 meter per second and 4 meter per second respectively along two mutually perpendicular straight track toward the intersection point O. At the moment time t is equal to 0, the ships were located at a distance 120 meter and 200 meter. The ships were located at time t is equal to 0. The ships were located at a distance 120 meter and 200 meter from the point O.
from the point O, how soon will the distance between the ship, how soon will the distance between the ship become the shortest, and what is it equal to, and what is it equal to। तो गाइस सबसे पहले इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, two ships 1 and 2 move with a constant velocity 3 meter per second and 4 meter per second along two mutually perpendicular straight track toward the point of intersection। सबसे पहले तो जो इसमें जो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जो आपको जो चीज जानने की जरूरत है वो है आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट ट्रैक का मतलब क्या है। ओके, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट ट्रैक, इसका क्या मतलब है। देखो भाई, दो ट्रैक हैं। ट्रैक कैसे हैं? दो ट्रैक हैं। लेट अस अज्यूम एक ट्रैक जो है वो ऐसा है, इस तरीके से है। जो दूसरा ट्रैक है ना, इस पे परपेंडिकुलर है। एक ट्रैक ये हो गया, लेट अस अज्यूम दिस द फर्स्ट ट्रैक, और दूसरा ट्रैक कहीं इस तरीके से हो, ऐसे। ओके, दूसरा जो ट्रैक है वो कुछ इस तरीके से है। अब दो सीप हैं। एक सीप जो है, लेट अस अज्यूम कि एक सीप यहां पर एक सीप है। ओके, यहां पर आप सीप की जगह पर इस क्वेश्चन को विजुअलाइजेशन करना और आसान होता अगर ट्रक दिया रहता तो। ओके, मैं ट्रक बनाता हूं, चाहे कार। ओके, तो जो ट्रक हैं, जो दोनों कार हैं, जो दोनों ट्रक हैं, वो देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रैक हैं, तो दिस विल बी बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप ऐसे चीज को क्या बोलते हैं भाई? चौराहा हम बोलते हैं। ओके, बेसिकली इस टाइप की जो चीज होती है उसको हम चौराहा बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। तो यह ओ है। अब जो दोनों जो कार हैं, जो दोनों ट्रक हैं, वो टूवर्ड, वो किधर मूव कर रही है? टूवर्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब टूवर्ड द ओ मूव करेगी। अभी इधर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है। ओके, जो देखो इसको मैं पहला लेता हूं, दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज द सेकंड। तो जो इसका स्पीड है, जो फर्स्ट का स्पीड है वो है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है भाई? 3 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, 3 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द 4 मीटर पर सेकेंड। और देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 पे यह जो सिचुएशन, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, बेसिकली जो सेकेंड है इस पॉइंट से 200 मीटर पे, इस पॉइंट से कहां पर है? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पे और 200 मीटर पे। और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई? 120 मीटर है। ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये सिचुएशन है। ओके, हमें क्या बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा। ये जो दोनों जो ट्रक हैं इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? बात समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके दिमाग में क्या आ सकता है भाई कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या? 0 होगा क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या 0 होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है कि दोनों जो ट्रक हैं वो सेम टाइम पर यहां पाकर मिल जाए। समझ रहे हो? तब दैट विल बी द 0, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो दोनों ट्रक क्या है? सेम टाइम पर भाई यहां पाकर मिल जाए। तो वह चेक करते हैं क्या दिस इज गोइंग टू हैपन। देखो, इसको यहां तक जाने में, इसको यहां तक जाने में कितना टाइम लगा भाई? मैं यहां लिखता हूं। देखो, ये जो ट्रक जो फर्स्ट सेकेंड ट्रक है, इसको पॉइंट ओ तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो 200 बाई 4,
दैट इज द 50 सेकेंड। ओके, और 50 सेकेंड में यह कहां तक आ जाएगा? देखो 50 सेकेंड में ये जो कार है वो कहां तक चला जाएगा? आप देखोगे भाई 50 सेकेंड में ये जो कार है कहीं यहां पर आ जाएगा, इस जगह पे, समझ रहे हो? 50 सेकेंड में ये जो कार है कहीं यहां पर, क्योंकि इसका यहां से ये 150 मीटर चल जाएगा, तो ये 150 मीटर, दिस विल बी 30, तो कहीं यहां पर होगा। तो इसका मतलब क्या है भाई कि ये जो दोनों कार है ना, वो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मिनिमम डिस्टेंस जो 0 है केवल इसी जगह पे हो सकता है। अगर एक यहां पर एक यहां पर रहेगा, नहीं हो सकता मिनिमम, मतलब हमारे हिसाब से भाई नहीं हो, कुछ दूसरा हो। यहां पर जो 0 है वो नहीं हो सकता इनका मिनिमम डिस्टेंस। 0 होने के लिए उनको इस पॉइंट पर आना पड़ेगा और सेम टाइम पे आना पड़ेगा, लेकिन ये जो दोनों कार है वो सेम टाइम पे नहीं आ सकती। बात समझ रहे हो? इस जगह पे आने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस 0 है, ये होने के लिए इन दोनों, इस कार को भी यहां पर होना पड़ेगा, इस कार को भी यहां पर होना पड़ेगा, और सेम टाइम। ओके, तो मैं लिख देता हूं, टू कीप द मिनिमम डिस्टेंस 0, मिनिमम डिस्टेंस 0, both 1 and 2, both 1 and 2 should be at point O, at point O, at same time. ओके, तो ये पॉसिबल नहीं। देखो इसको यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है अभी? 200 मीटर। इसको यहां तक आने में कितना टाइम? 200 मीटर। ये डिस्टेंस कवर करने में इसको 50 सेकंड लग रहा है, लेकिन ये 50 सेकंड में यहां पर पहुंच जाएगा। ओके, तो ये दोनों कभी ऐसा नहीं है कि एक साथ इस पॉइंट ओ को क्रॉस करेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, तो आपको एक चीज रियलाइज होगा गाइस, अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की इनके बीच की जो बात करें वो बेसिकली ये लेंथ होगा। मान लो किसी टाइम पर जो लेंथ हो वो ये हो, समझ लो, किसी टाइम पर जो इनके बीच का जो लेंथ हो वो बेसिकली ये हो। फिर हो सकता है कुछ देर बाद धीरे धीरे ये लेंथ जो है ऐसे ऐसे घटता जाए, ये मिनिमम आए, उसके बाद फिर ये लगे बढ़ने, ऐसे लगे हों, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से डिस्टेंस जो होगा उनके बीच में, ये बेसिकली डिस्टेंस शो करेगा, ये वाला डिस्टेंस। आई होप आप इस चीज से एग्री करोगे, इस चीज को रियलाइज करोगे, इस चीज को विजुलाइज कर रहे होगे। ओके, डिस्टेंस क्या होगा भाई? बेसिकली ये लेंथ आएगा। ओके, चलो गाइस देखो, लेट अस अज्यूम कि एट टाइम t, let us assume at any time t, at any time t पे इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा हम उसको कैलकुलेट करते हैं। हम क्या करते हैं भाई? कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ट्रक्स एट एनी टाइम t। तो देखो लेट अस अज्यूम जो टाइम t पे ये जो ट्रक है वो इस पॉइंट पे पहुंच जाए, टाइम t पे जो ट्रक है वो कहां पहुंच जाए? इस पॉइंट पे। ओके, तो भाई इस पर तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई? ये डिस्टेंस कवर होगा वो 40 होगा। अब आप समझ रहे हो? और उसी टाइम t पर ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली 3t। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखो, यह जो डिस्टेंस होगा दिस विल बी बेसिकली 200 माइनस 4t, और ये जो लेंथ होगा दिस लेंथ इज बेसिकली 120 माइनस 3t। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ओके, 200 माइनस 3t, 120 माइनस 3t, 200 माइनस 4t, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्टेंस। गाइस अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, व्हाट कैन आई राइट हियर?
120 माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 40 का होल स्क्वायर। दिस इज द बेसिकली यही ये लेंथ आएगा भाई बेसिकली। ओके, और ये लेंथ टाइम के हिसाब से भाई चेंज होता रहेगा। ये जो लेंथ है टाइम के हिसाब से क्या होता जाएगा भाई, चेंज होता जाएगा। हमें क्या बताना है कि यह जो लेंथ है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू, ओके, ये जो लेंथ है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। चलो, तो गाइस देखो, आप एक चीज क्या क्या एज्यूम कर सकते हो कि यह जो डिस्टेंस बिटवीन जो टू ट्रक है वो बेसिकली एक इक्वेशन है। यह जो डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रक क्या है, इक्वेशन है। अगर मैं इसको डी लिखूं, मैं इक्वेशन लिखूं, डी इज इक्वल टू बेसिकली 120 माइनस 3t का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 40 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना थोड़ा सा इसको इस तरीके से ले लेता हूं, कॉमन ले लेते हैं, अच्छा लगता है। तो एक चीज देखो, यहां से 3 कॉमन ले लिया, 40 माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, यह 9 हो जाएगा बेसिकली, 3 कॉमन ले लिया तो यह हो जाएगा 60, 50 माइनस टी का होल स्क्वायर। ओके, चलो, तो यह बेसिकली क्या है, एक इक्वेशन है। अगर इक्वेशन है ये बेसिकली, तो यार अभी हम लाइक जब हम बेसिक मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने क्या बोला था भाई, इक्वेशन है तो हो सकता है कि इसका कुछ मिनिमम वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू हो। ओके, इसका क्या हो सकता है भाई, इसका क्या हो, मिनिमम वैल्यू हो, मिनिमम वैल्यू, और क्या हो, और मैक्सिमम वैल्यू। इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू हो। तो मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए या मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, हम बेसिकली डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का। ओके, तो हमें क्या करना है भाई, इस चीज को हम आई होप आप समझ रहे होंगे। आप बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है उसको देखे होंगे, तो आप जब उसको देखेंगे तो आप एक चीज को जरूर मतलब समझे होंगे कि हमको क्या यूज करना है यहाँ पे, हमें इसका मिनिमम वैल्यू, हमें ये जो डी है, डी की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो इस चीज को पता करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होता है, स्लोप होता है। ओके, और बेसिकली जब भी मिनिमम वैल्यू होती है या मैक्सिमम वैल्यू होती है तो जो स्लोप की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। स्लोप इज इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब क्या है कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल टाइम है। ओके, वेरिएबल क्या है भाई, टाइम। आई होप आप इस चीज से एग्री करोगे। ओके, अब हमें इसको क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, हम इस चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम खोलेंगे अपनी एससी वर्मा का बुक।
और एससी वर्मा के बुक में जो बेसिक मैथमेटिक्स मतलब जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे टेबल नंबर 1। और क्या देखेंगे भाई, और देखेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, हम टेबल नंबर ये देखेंगे और क्या देखेंगे भाई, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो मैं एक मिनट जरा खोल के देखते हैं कि उसमें रूल कौन सा रूल यूज करना है। ओके, यहां पे तो गाइस आप देखोगे इस इक्वेशन को देखोगे तो भाई ये टेबल नंबर 1 में तो इस टाइप का डिफरेंशिएशन दिया नहीं है। यह जो है टेबल नंबर 1 में इस टाइप का डिफरेंशिएशन नहीं दिया है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, देखो अगर इसका केवल अंदर वाले का डिफरेंशिएशन अगर हम कर सकते हैं आसानी से टेबल नंबर 1 की मदद से ना, टेबल नंबर 1 और बाकी जो रूल की मदद से हम इसके अंदर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। समझ रहे हो, हम इसके क्या अंदर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा जो बोर्ड है इस एरिया को मैं क्लीन करता हूं। बेसिकली अब हमारा मेन मकसद क्या है, इस चीज को डिफरेंशिएट करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टेबल का हेल्प लेंगे और क्या लेंगे, जो डिफरेंशिएशन का जो रूल नंबर ई है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन ई, हम उसका डिफरेंशिएशन लेंगे। देखो मैं कैसे बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे बड़ा हूं, मुझे पता है कैसे होता है, ठीक ना, तो आपको भी इसको फॉलो करना। देखो जो रूल नंबर ई है वो बेसिकली क्या करता है, वो बोलता है कि dy बाई डी एक्स, यह जो होता है यह होता है du बाई dy इंटू dy बाई du, dy बाई du इंटू du बाई dx। यह क्या होता है भाई, दिस इज गोइंग टू हैपन। ओके, तो एक काम करते हैं, देखो हमें देखो हमें क्या करना है भाई, ये हमारा डी है। ओके, ये क्या है भाई, ये हमारा डी है। लेट अस अज्यूम कि अगर मैं इस क्वांटिटी को, अंदर वाली जो क्वांटिटी इसको मैं लिखूं यू, अगर मैं इस अंदर वाली क्वांटिटी को क्या लिखता हूं भाई, यू लिखता हूं। यू इज इक्वल टू क्या मैं लिखूं, वह मैं लिखूं आपका 9 40 माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस 16 50 माइनस टी का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन, इसका ये जो क्वांटिटी है इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, इस क्वांटिटी क्या करना है हमें, इस क्वांटिटी को हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, और मैं लिखूं जो डी है वो मैं लिखूं अंडर रूट म्यू। तो यार एक चीज देखो, हमें पता क्या करना है, आई कैन कैलकुलेट डी यू बाई डी टी, मैं बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, मैं जो हूं बहुत आसानी से डी यू बाई डी टी कैलकुलेट कर सकता हूं। आई होप आप इस चीज से एग्री करोगे। आई कैन कैलकुलेट डी यू बाई डी टी वेरी इजीली। और मैं यहां से इस चीज से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, डी डिफरेंशिएशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ई, यह भी मैं मतलब बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं, ये टेबल नंबर 1 की मदद से। ओके,
और इसको इसको हमें क्या करना है भाई, सिंपल इसको ओपन करना है। ये जो इक्वेशन है ना, इसको हमें क्या करना है, सिंपली ओपन करना है। तो हम बहुत आसानी से भाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो, यह जो होगा, अगर मैं रूल नंबर ई के हिसाब से लिखूं तो ये क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ with respect to u into differentiation of u with respect to t। यही है भाई। ओके, ध्यान से देखो ये बेसिकली क्या है, ये जो क्वेश्चन जो आप रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या लिखा हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू dy by du इंटू du by dx। तो भाई हमें यही करना है यहां पे। ओके, तो देखो ये जो यहां पे डायरेक्टली जो लिखने का जो तरीका है, ये हम किस तरीके से लिखें, इस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इस चीज के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। और हमने प्रैक्टिस भी की थी। लाइक हमने किस चीज का, हमने क्या लिखा था भाई, हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक मिनट जाओ। लाइक देखो इसका जो सॉल्व एग्जांपल है, एंड जो एससी वर्मा का जो सॉल्व एग्जांपल है, एक वर्कआउट एग्जांपल, बेसिकली वर्कआउट एग्जांपल जो है 12, हमने 12 को सॉल्व किया था। ओके, हमने 12 को सॉल्व किया था, और हमने किसको सॉल्व किया था, और भी ओके, तो हमने बहुत सारी चीजों को सॉल्व किया था इसमें। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है इस चीज को, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, तो आपको क्या करना है भाई, du by dt निकालना है, फिर ये करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं डायरेक्टली। ओके, मैं इसको क्या करने वाला हूं, मैं इसको देखो, अब ध्यान से देखोगे ना, तो आप क्या कर सकते हो भाई, मैं इसको एक फंक्शन मानता हूं, अंदर x मान करके इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं du by dt। तो वह क्या हो जाएगा भाई, इसको ये माना जाए कि एक ये अंदर का फंक्शन है, तो अंदर देखो ये क्या होगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो अब ध्यान से देखो, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, म्यू पावर 1/2, बेसिकली यही होगा ना, -1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यह क्या हो जाएगा भाई, 1/2 अंडर रूट म्यू, यही होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, तो मैं ये अंदर वाली क्वांटिटी को म्यू मान करके डिफरेंशिएट करता हूं, म्यू की वैल्यू भी दूंगा। तो देखो यह क्या हो जाएगा, 1/2 और उसके बाद नीचे आएगा अंडर रूट म्यू 940 - t का होल स्क्वायर प्लस 1650 - t का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब उसके बाद ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लीकेशन करना है, अंदर वाली क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लीकेशन करना है। तो भाई अब हमें ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है इसको क्या करना है भाई, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, तो देखो मैं लिखता हूं 9, ओके, ये आएगा 40 - t के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो यहां पाएगा भाई इंटू 2। ओके, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ये अंदर वाली क्वांटिटी का इंटू 2 इंटू -1, ओके, इंटू -1 प्लस ये 16 हो जाएगा, 50 - t इंटू 2 इंटू टी का डिफरेंशिएशन -1। तो भाई डायरेक्टली हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ओके, हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं भाई, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
ओके, चलो, तो अब ये देखो, अब इसको क्या करना है भाई, यह जो है दिस शुड बी इक्वल टू, या इसको क्या, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, ये इसको किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। अब ये नीचे वाली क्वांटिटी तो जीरो होगी नहीं, ऊपर वाली क्वांटिटी क्या होगी भाई, जीरो हो, ऊपर वाला क्वांटिटी क्या होना चाहिए, जीरो। ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं ये वाला जो चीज है ना, इसको भाई मैं एक बार क्लीन करता हूं। ओके, ये अंदर वाला जो चीज, इसको मैं क्या करता हूं भाई, क्लीन करता हूं। ओके, आप ध्यान से देखो भाई, बेसिकली इसी का डिफरेंशिएशन है। ओके, मैं यहीं पर डिफरेंशिएट करके मतलब इसका जीरो करते हैं। ऊपर वाली ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए, जीरो। आई होप आप समझ रहे होगे। ये नीचे वाला तो जीरो होगा नहीं, बिकॉज ये जीरो तो नहीं हो सकता, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऊपर वाली चीज को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो देखो ये क्या आएगा हमारा, -18। ओके, -18 इंटू 40, -18 इंटू 40 -t। ओके, 9 दूनी 18, सही है। -32 इंटू 50 -t, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि ये प्लस प्लस कर दो, ठीक ना, सब ऊपर चला जाएगा। तो गाइस ये क्या होगा, 18 इंटू 40, ओके, -18t प्लस 32 इंटू 50 -32t, दिस शुड बी इक्वल टू 0। आप ध्यान से देखो गाइस, यह क्या हो जाएगा, 18 इंटू 40 प्लस 32 इंटू 50 -50, या इन दोनों का क्या आएगा, ये 50 आएगा, 50t इज इक्वल टू 0। ओके, तो गाइस एक काम करता हूं, मैं यहां से 10 कॉमन ले लेता हूं। यह क्या हो जाएगा, 18 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 5। ओके गाइस, एक्चुअली बीच में लाइट चली गई थी, तो -50t। ओके, तो आप ध्यान से देखो गाइस, मैं अगर इसको लिखूं, हमें क्या मिलेगा, बेसिकली 18 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 5 बाई 50, दिस इज इक्वल टू टी। तो हमें बेसिकली टाइम पता चल जाएगा। ओके, हमें क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा टाइम। तो मैं इसको जाकर कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं, लेट मी सॉल्व विद कैलकुलेटर। यह बेसिकली क्या आएगा, 18 इंटू 4 प्लस 32 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आ रहा है हमारा जो टाइम है, वो बेसिकली आ जाएगा आपका 46.4 सेकेंड। ओके, 46.4 सेकेंड। ओके, तो देखो किस टाइम पर यह जो डिस्टेंस होगा, मिनिमम होगा, इस चीज का तो हम बहुत आसानी से मतलब इजीली पता लगा लीजिए। ओके, किस टाइम पे यह जो डिस्टेंस होगा मिनिमम होगा, किस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा, इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम होगा, इसको हमने यहां से पता लगा लिया। ओके, ये इक्वेट करके। तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द शीप्स बिकम द शॉर्टेस्ट। तो देखो, इसको कॉन्फिडेंस से आपको बोलना पड़ेगा, और इसको कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए भैया आपको डिफरेंशिएशन का जो मतलब है वो समझ में आना चाहिए। ओके, तो समझ रहे हो, तो ये जो इसकी जो वैल्यू हमने जीरो की थी, जो स्लोप है, जिस स्लोप की जो वैल्यू जीरो की थी, वो किस टाइम पे होगा, तो वो होगा इस टाइम पे, टाइम t इज इक्वल टू 44.4 सेकेंड पे। यह क्या होगा भाई, ये होगा जीरो। अच्छा एक चीज देखो गाइस, ये वैल्यू मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, ये हमें पता करना पड़ेगा। देखो यार, अब जैसे से टाइम आगे बढ़ेगा, अगर मैं इसके बारे तो यह जो ट्रक है ये इधर चलता जाएगा,
और ये जो ट्रक है इधर चलता जाएगा, मान लो टाइम बहुत ज्यादा आगे रहा, तो भाई इनके बीच का डिस्टेंस इधर जाने के बाद ये बढ़ता ही जाएगा ना यार। तो ये जो वैल्यू होगी या मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो इनफाइनाइट होगा। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा इनके बीच में, इनफाइनाइट होगा। ओके, और मिनिमम जो मिनिमम, तो हमें ये जो वैल्यू मिली हुई है वो क्या मिली हुई है, मिनिमम के लिए। ये जो टाइम की जो वैल्यू मिला हुआ है किसके लिए मिला हुआ है, मिनिमम के लिए। ओके, आप देखो इनके बीच का सेपरेशन कुछ ऐसे ऐसे होता जाएगा ऐसे। तो यह किसके लिए मिला हुआ है, मिनिमम के लिए। आप इस तरीके से भाई आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या है कि आप ये जो हम इक्वेशन लाए हैं ना यहां पे, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करो। इसको किसको एक बार क्या कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो। ओके, और डिफरेंशिएट करने के बाद चेक कर लो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना बहुत लेंदी हो जाएगा। ओके, बहुत ही लेंदी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम दोबारा चेक इसको इस तरीके से चेक नहीं करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट करके कि भाई हम मिनिमम के लिए है कि मैक्सिमम के लिए है। ओके, हम इसको चेक नहीं करेंगे। हम भाई जो एक्चुअल जो फिनोमेना जो हो रहा है हम उसको रियलाइज करेंगे, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो इनिशियल डिस्टेंस ये था, डिस्टेंस घटता जाएगा, उसके बाद फिर सडनली ये लगेगा बढ़ने ऐसे, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट हो सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है या जो टाइम है यह किसके लिए होगा भाई, मिनिमम के लिए। केवल एक ही पॉइंट पे कोई मिनिमम होगा, उसके बाद ये फर्दर लगेगा बढ़ने। ओके, तो आपको इस तरीके से भाई एनालाइज करना पड़ेगा। ओके, और ऑब्वियस सी बात है पहली बार में इस टाइप के चीजों को एनालाइज करने आपको आई जरूरी नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार लगाना पड़ेगा। ओके, तो किस टाइम पे जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम होगा भाई, वो होगा आपका 46.4 सेकेंड पे डिस्टेंस क्या होगा भाई, मिनिमम होगा। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बता दीजिए। अब हमें क्या करना है भाई, हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमें उसको भी बताना है। तो एक काम कर लेते हैं, याद देखो ये 44.6 में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। चाहे एक काम कर लेना भैया, फाइनली तो यही दे रहा है ना, मैं इसी में वैल्यू रख लेता हूं। ये जो है ना यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 46.4, मैं यहाँ पर t की वैल्यू इसमें रख लेता हूं। ओके, क्योंकि यही डिस्टेंस देगा तो हम कैलकुलेट करते हैं। क्या जरूरत है भाई यहां से कैलकुलेट करना, फिर घटाना, फिर पाइथागोरस को बनाना, कोई मतलब नहीं है, हम यहीं से कर लेते हैं। तो यह बेसिकली क्या हो जाएगा, 120 माइनस, ध्यान से देखो या 3 इंटू या क्या हो जाएगा भाई 0.2। ओके, और या 18 एक 19 और 12 एक 13। ओके, मतलब ये कहीं इधर आ जाएगा, ये वाला जो है कहीं इस साइड में आ जाएगा, ये प्लस 200 माइनस तो 16.6। ओके, 24 एक 25, 16 और 2 18। तो गाइस देखो इसको मैं कैलकुलेटर से भाई निकाल लेता हूं, आप अपने से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक ना। 120 माइनस 139.2 का स्क्वायर प्लस 200 माइनस 185.6 का स्क्वायर। तो गाइस देखो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये जो डिस्टेंस आएगा दैट इज बेसिकली 24 मीटर। यार डिस्टेंस क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से। एक बात देखो यार, ये थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन। ओके,
तो आप जो है आप या तो खुद से इसको भाई कैलकुलेट कर लो, अदरवाइज हमें तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सीखना है। ओके, तो आप जो है अपने मोबाइल में कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो। ओके, कैलकुलेटर डाउनलोड करके एक बार इसको सीख लो, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जेई वगैरह में कोई बहुत लेंथी कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं आता है। ओके, स्पेशली इन फिजिक्स बहुत लेंथी कैलकुलेशन नहीं आता है, इसका कॉन्सेप्ट उसमें चेक करते हैं। तो ये आपका क्या आएगा, ये 24 मीटर आएगा। ओके, तो गाइज आई होप कि ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है, ओके, ये आपको समझ में आया होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है ऐसे क्वेश्चन को लेकर के बूस्टअप किया हुआ होगा। और ये जो हमने ये फोटो बनाई है, ये जो फोटो बनाई है, यह बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फोटो है चीज को समझने के लिए, ये वाली जो फोटो है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस टाइप का फोटो बनाइए। ओके, और इसको खुद को समझाने की कोशिश कीजिए। ये जो फोटो है, ये यहां पे जो फोटो है बहुत जरूरी फोटो है। ओके, और इस फोटो को बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें डिफरेंशिएशन को सही करना। ये यहां पे ये जो लेंथ आ रहा है ना, ये वाला, चाहे मैं बोलूं ये वाला, देखो ये वाला, समझ रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो आपको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके, आपको डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको यह पता चलेगा कि मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करना है। ओके, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है काफी बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।